अच्छा नील, सुनिए ना, बताइए करवा चौथ क्या होता है? क्योंकि जितना मैंने सुना है मुझे तो यही सुनने में आया है करवा चौथ के दिन लड़कियों के कपड़े बहुत हैवी डिस्काउंट में मिलते हैं। सुनो सुनो सुनो, करवा चौथ पे सुहागन औरतें पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। पर नील, मैं क्यों आपके लिए व्रत रखूं? आप थोड़ा ना मेरे शौहर हैं। अरे हमारे मजहब में ऐसा कोई रिवाज नहीं होता है और मैं नहीं करने वाली कोई व्रत रुत। हाँ ठीक है, इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो शेषवान? तुम एक काम करो, वैसे ही व्रत रखो जैसे तुम रमजान के टाइम पे रखती हो। ओह हेलो मिस्टर, दोनों चीजें बहुत अलग होती है। रोजे का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि भूखे प्यासे रहो। नियत सबसे इम्पोर्टेंट है। रोजा रखा जाता है अल्लाह मियाँ के लिए, किसी इंसान के लिए नहीं। हाँ तो भगवान के लिए तो करते हैं हम ये सब। तुमने ये नहीं सुना है, पति परमेश्वर होता है। अच्छा, आपको पता है आप पति के पी भी नहीं है, बड़े आए परमेश्वर बनने वाले। हाँ। देखो मैं कह रहा हूँ रख लो, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। पाप? मैंने कौन सा गुनाह किया है? हाँ नहीं, एक्चुअली एक गुनाह तो किया है मैंने बाबा से झूठ कहा है ना। तो इस सब के जिम्मेदार कौन है? आप। इस घर में बदला लेने के लिए मुझे कौन लाया? आप। मुझे कैदी बनाकर किसने रखा? आपने। तो पाप धोने की जरूरत किसको होनी चाहिए? आप। मेरा मतलब मुझे। बेटर। और हाँ, मैं आपके लिए कोई व्रत नहीं रखने वाली। वैसे भी शैतान की उम्र बहुत लंबी होती है। अच्छा चाहतेश्वरी, तुम व्रत मत रखो, लेकिन व्रत रखने का नाटक तो कर सकती हो ना। ओके। अच्छा वैसे नील, ये सरगी क्या होती है? साल के 364 डेज अपनी बहू को इतने ताने सुनाने के बाद सास अपनी बहू के लिए अच्छा खाना बनाती है, इसे हम सरगी कहते हैं। सूरज उगने से पहले तुम वो सब खाओगी और सारा दिन चांद दिखने तक तुम भूखी रहोगी। भूखे रहने का नाटक करोगी, और एक बार चांद दिख गया तो मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना और पानी दूंगा। ओह, तो ये सब करती है लड़कियां लड़कों के लिए। पर नील, लड़के क्या करते हैं लड़कियों के लिए? बहुत अच्छा सवाल है चांद, बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब कुछ नहीं। आपको पता है, आपका और मेरा मजहब इस मामले में बिल्कुल सेम है। सारे रूल्स बनाएंगे लड़के और फॉलो कौन करेंगी? लड़कियां। मामी, ये 3-3 सरगे की थाली क्यों? ये तीसरी थाल मेरे लिए, क्योंकि इस बार मैं भी करवा चौथ का व्रत कर रही हूँ। हे भगवान करे इस व्रत के फल में इसे मनचाहा जीवन साथी मिले। आई एम श्योर जरूर मिलेगा। थैंक यू मामी, मैं जाती हूँ। सुन, सूरज उगने से पहले खा लेना, फिर रात को आसमान में चांद आने तक ना ही कुछ खा सकते हैं और ना ही 2 घूंट पानी के पी सकते हैं। ओके मामी। 1 मिनट रुक। आइए ले, तू भी पकड़। व्यास जी ने साड़ियां और चूड़ियां दी हैं, पहन लेना। जी मामी। चल उठा। व्यास जी, आपने जो चेक्स डिपॉजिट करने को कहे थे वो मैं करके आ गया हूँ। व्यास जी, वो कैसी कोई बात है जो आप मुझसे करना चाहते हैं या आपने नहीं की हो, मेरे साथ शेयर या डिस्कस? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम किस विषय में बात कर रहे हो? आपने ऐसे जीजा जी, मंदिर की रंगाई करानी थी दिवाली से पहले, ये उसी का कॉन्ट्रैक्ट है, आप एक बार देख लीजिए। लाओ भाई। मेरे होते हुए आप आश्रम जाने की सोच भी कैसे सकते हैं व्यास जी? आपसे मैं बाद में बात करूंगा, पहले जाकर आश्रम में आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर देता हूँ। मैं आता हूँ व्यास जी। मैडम, हमने यहाँ क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि इनका बोझ उठाने के लिए न मेरे पास अब पैसे बचे और न ताकत। जगराते के हादसे के बाद नीलकंठ मुझे हर जगह तलाश रहा होगा।
और बेग साहब को महफूज रखने के लिए इससे मुनासिब जगह नहीं हो सकती। आखिर हिंदुओं के आश्रम में बेग साहब को कौन तलाशेगा? मैनेजर साहब, ये बूढ़े आदमी हमें सड़क पर पड़े हुए मिले। पता नहीं कौन है बेचारे, कुछ बोल भी नहीं पा रहे, इसीलिए हम इन्हें यहाँ ले आए। आप प्लीज इन्हें अपने आश्रम में भर्ती कर दीजिए। और ये कुछ पैसे हैं, आप ये रख लीजिए। देखिए ना कैसे कैसे लोग हैं। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो लावारिसों की तरह औलाद उन्हें सड़क पे छोड़ देती है। खैर आप फिक्र मत कीजिए, आज से इनकी देखभाल हम करेंगे। आप लेके आइए इन्हें अंदर। जी गुड मॉर्निंग बाबा। जीती रहे। बाबा आप ब्रेकफास्ट करने नीचे नहीं आए तो मैं आपका ब्रेकफास्ट ऊपर ही ले आई। मामा जी मैं आपका ब्रेकफास्ट भी ले आऊं? अरे बहू, अपनी किस्मत में ब्रेकफास्ट कहाँ? वो करवा चौथ करती है तेरी मामी और व्रत रखना पड़ता है तेरे मामा को। मैंने मना किया था ना तुमसे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तुम व्रत नहीं रखोगे। पर जीजा जी, नवेली की माँ। मेरा ये नाश्ता तुम करोगे? हैं? हाँ हाँ, नवेली की माँ को दिखा के करूंगा नाश्ता आज। थैंक यू बेटा। वेलकम मामा जी। बाबा मैं आपके लिए पराठे सेक कर आती हूँ। रहने दे बौरी, मेरे लिए खाना मत लाना। करवा चौथ का व्रत मैंने भी रखा है। बाबा आपने करवा चौथ का व्रत क्यों रखा है? तू सारा दिन भूखी रहेगी तो मेरे पेट में अन्न कैसे जा सकता है? सरस्वती जब व्रत रखा करती थी तो उसके साथ करवा चौथ का व्रत मैं भी रखता था। लेकिन बाबा अभी तो आपने मामा जी से कहा कि ऐसी सेहत में व्रत रखना ठीक नहीं है। अगर जमुना भी मेरी तरह सालों से योग कर रहा होता तो व्रत रख सकता था वो। पापा अब तू जाके अभ्यास कर, और जब तक तेरी परीक्षा नहीं हो जाती मैं तुझे घर के काम करते हुए नहीं देखना चाहता। घड़ी क्या है बुआरी, जा जाके अभ्यास कर। एक बाबा है जो मेरे लिए भूखे रहने वाले हैं। मैं हूं कि व्रत करने का सिर्फ नाटक कर रही हूं। अब तो मैं सच में ये व्रत पूरा करूंगी। काका मैं महंत व्यास का बेटा हूँ, नीलकंठ। मेरे पिताजी आपके आश्रम आए थे, वो अपने आप को यहाँ रजिस्टर करवाना चाहते थे। हमारे बीच कुछ गलतफहमियाँ हुई थी, मैं बस वही रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने आया हूँ। दरअसल मेरे पिताजी अब मेरे साथ ही रहेंगे। बहुत ही नेक काम कर रहे हो तुम। इस दुनिया में बेटा माँ बाप की सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। सबसे बड़े पुण्य का काम तो आप कर रहे हैं, ऐसे लोगों का सहारा बनकर जिनके अपनों ने उनको बोझ समझा। मुझे प्लीज़ बताइएगा कि अगर आपको किसी वॉलंटियर की ज़रूरत हो जो यहाँ आकर उनका दुख बांट सके, या किसी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एक आदमी है बेटा, वो थोड़ा ज़रूरतमंद है, उसके लिए कुछ दवाइयाँ मंगवानी थी, अगर तुम कुछ कर सको तो। मैंने कहा ठीक है, आज से उनकी दवाइयों का खर्चा मैं उठाऊंगा। अच्छा मैं तुम्हें उनसे मिलवा देता हूँ। मैं तुम्हें एक फॉर्म देता हूँ, उसको भर दो, फिर मैं उन्हें लेके आता हूँ। जी ठीक है। मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। मजबूरी है बेग साहब, आखिर मैं क्या कर सकती हूँ? वो ध्यानी खानदान वाले हमारी जान के दुश्मन बने बैठे हैं। जी क्या नसीब पाया चाचा ने। बाहर एक व्यक्ति आए हैं, वो दान धर्म के तौर पर इनका रहने का और इनका इलाज का पूरा खर्चा उठाना चाहते हैं, और वो इनसे मिलना भी चाहते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है चलिए।
तुरंत यहाँ? खुदा खैर करे। नील बेटा, काका बस हो गया। नीलकंठ ने मुझे बेग साहब के साथ देख लिया तो इनके साथ साथ मेरी भी जान जाएगी। अच्छा, जिनसे तुम्हें मिलवाना था ना, वो आ गए। मैं मिलवा देता हूँ तुम्हें। जी। आओ चले। एक मिनट। चाँद का मैसेज। घर पे फिर से कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? काका, मुझे अर्जेंटली घर जाना पड़ेगा। मैं बाद में कभी आता हूँ, थोड़ा इमरजेंसी है। ठीक है, मैं आता हूँ। धन्यवाद। हाँ। हेलो। सुनिए, आप चाय निकलने से पहले वापस आ जाएंगे ना? वो क्या है ना कि मैंने आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। क्या जरूरत है तुझे ये सब कुछ करने की? अरे कुंवारी लड़कियां करती है ये सारे व्रत अच्छा वर मिलने के लिए, लेकिन तेरे पास मैं हूं ना। लेकिन ये सब मैं फूफा जी को इम्प्रेस करने के लिए कर रही हूँ। अरे अगर सौरा जी को खुश करने के लिए ये सब कुछ कर रही है तो चुपके से जाके खा भी तो सकती है। खाना खा लेना, भूखे रहने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अब पर सुनिए, आप जल्दी आना, ओके? हाँ ठीक है। गधी को लगता है कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ। उसे ये नहीं पता कि देवप्रयाग तो मैं पहुँच चुका हूँ और आज मैं एक ऐसी बाजी खेलने वाला हूँ जिससे मैं भी करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन जाऊंगा। नीलकंठ की बुआरी, रुक, मैं मदद करता हूँ। ओह गॉड, मेरी मेडिकल बुक्स। नवेली, ये क्या कर रही है तू? ऐसे करवा चौथ का व्रत रखेगी तू? क्या हो रुचि व्यास जी? क्या किसी ने तुम्हारी बेटी के साथ जोर जबरदस्ती की थी व्रत के लिए? फिर ये करवा चौथ के व्रत का ढोंग करने की आवश्यकता क्या थी? व्यास जी, ये कैसे हो सकता है? ये नवेली तो पूरी श्रद्धा के साथ व्रत करना चाहती थी। श्रद्धा क्या होती है? अगर ये सीखना है तो इससे सीखो। परीक्षा सर पर है, फिर भी अभ्यास करते हुए भी पूरी श्रद्धा के साथ व्रत कर रही है। इस चाहत ने वहां जानबूझ के किताबें गिराई ताकि फूफा जी मुझे खाते हुए देख ले। उस चाहत को तो मैं सबक सिखाऊंगी। इधर आओ। या अल्लाह, मुझे तो बहुत ही भूख लग रही है।
अबे वो शेजवान, क्या हो गया तुम्हें? नील, बाबा को लग रहा है कि मैं सच में व्रत रखने वाली हूँ, इसलिए उन्होंने भी कुछ नहीं खाया है। अगर पापा कुछ नहीं खाएंगे फिर तो मुझे सच में व्रत रखना पड़ेगा ना। ओ भयंकर, मुझे समझ में नहीं आता कि आदर्श अवार्ड किसको देना चाहिए, बाप को या बेटी को। कुछ खा लो। अब बाबा ने कुछ नहीं खाया है, मैं कैसे खा सकती हूँ? नील, मुझे तो बहुत ही जोर की भूख लगी है, मुझसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। भयंकर, तुम दोनों साइड की बातें कैसे कर सकती हो यार? अभी तुमने सोच लिया है ना कि तुम खाना नहीं खाना चाहती, तो रहो भूखी। और कौन कहता है कि तुमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती? रमजान के महीने में 30 दिन का व्रत रखती हो ना तुम। ओह हेलो मिस्टर, उस टाइम मैं मेंटली प्रिपेयर होती हूँ कि 30 दिन के रोजे रखने होंगे, लेकिन आज तो ना मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि आज भी रोजा रखना पड़ेगा। तो बहुत भूख लग रही है या अल्लाह। अब तो मेरे पास बस एक ही तरीका है, एक काम करती हूँ, रूम में जाती हूँ और पेट को टाइट बांध देती हूँ, फिर भूख नहीं लगेगी ना। भयंकर, तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया? नील, आप भी ना। नसीब समझो गोवर्धन कि 200 साल पुरानी मंदिर में रखी हुई असली सोने की मूर्ति मैं तुम्हारे हाथों बेच रहा हूँ। अरे आप चिंता मत कीजिए प्रमुख जी, यहाँ ये मूर्ति हमें मिली और वहाँ 12 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आ गए। लेकिन 1 करोड़ रुपए चाहिए कैश। शाम को पुरानी लोहे की फैक्ट्री है ना, पैसों के साथ मुझे वहां पर मिलना। और ध्यान रहे, इस बात की खबर किसी को भी कानो कान नहीं होनी चाहिए, वरना आप तो मेरा स्वभाव जानते ही हैं। अब जो लोहे की फैक्ट्री में मैंने नकली मूर्ति बनाने के लिए दी है, उसे लेकर मंदिर में असली मूर्ति की जगह रखनी है। चाँद, निकल जा नवेली के शरीर से, निकल जा। ये कहाँ से आई है? बोल। मामी, छोड़ चाहत। मामी ये क्या करिए? अब नवेली को क्यों मार रही है? हाय लाटे, ये नवेली नहीं है, ये इसके अंदर चुड़ैल आ गई है। तभी तो करवा चौथ के व्रत के दिन भूखी शेरनी की तरह खा रही थी। मामी, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता है मामी। यक्ष भैरव बेताल हम फट। मामी यमुना की बौरे, क्या हो रहा है ये? धारी देवी देखनी चाहिए, भला धारी देवी का चुड़ैल चली गई। व्यास जी, नवेली के अंदर चुड़ैल आ गई थी। कितनी बार समझाया है तुम्हें, आत्मा ईश्वर का स्वरूप होती है, शुद्ध होती है, और ये वशीकरण जैसी चीजें अंधश्रद्धा है, अपमान है ईश्वर का। पर व्यास जी देखिए ना, करवा चौथ व्रत के दिन इसने खाना खा लिया, हाँ? कोई चुड़ैल आ गई होगी। अरे चुड़ैल नहीं, भारी कमी है तुम्हारे पालन पोषण में, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। लेके जाओ इसे। जी व्यास जी। खुदा पर भरोसा रखें बेग साहब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जी 1 मिनट। घर जाकर सबके सामने नीलकंठ की सच्चाई भी तो लानी है कि चाहत वो लड़की नहीं है जिससे नीलकंठ शादी करना चाहता था, वो तो कोई मीरा थी। हेलो, मैं जीवन इंश्योरेंस कंपनी से बोल रही हूँ। आपने 3 महीनों पहले चाहत बेग का इंश्योरेंस क्लेम किया था ना, लेकिन आपने अभी तक उनकी मौत का कोई सबूत नहीं दिया है। अगले 2 दिनों में अगर आपने उनकी मौत का कोई सबूत नहीं साबित किया तो ये इंश्योरेंस का केस बंद कर दिया जाएगा। नहीं ऑफिसर, मैं चाहत की मौत का सबूत जल्द से जल्द आकर आपके ऑफिस में दाखिल करवाती हूँ। ठीक है फिर।
2 करोड़ रुपए मैं इतनी आसानी से नहीं गंवाने वाली चाहत। फिर चाहे ये इंश्योरेंस की रकम पाने के लिए मुझे खुद अपने ही हाथों से तुम्हें मौत के घाट क्यों ना उतारना पड़े।